हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द फिजिकल काउंसलिंग ऑफ द 12th बेस मेडिकल कोर्सेज एज वेल एज द जीएनएम कोर्सेज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वेरियस जो स्टेप्स जो निकल के आते हैं फॉर द काउंसलिंग ऑफ द 10th बेस हो या 12th बेस हो, ऑलमोस्ट जो उनका पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो आप अगर 12th बेस का इसको कंसिडर करना चाहते हैं फॉर द 10th बेस कैंडिडेट्स, उनके लिए भी यही रहता है। 12th बेस के लिए भी ऑलमोस्ट यही रहता है। हाँ, काउंसलिंग फीस में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका डिफरेंस हो। तो अभी जो मैंने ब्राउचर ओपन किया डेट इज़ ऑफ 12th बेस, लेकिन सेम प्रोसीजर ऑलमोस्ट जो फॉलो किया जाता है वो 10th बेस पे भी ही किया जाता है। कल मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो और अपलोड भी कर दिया था। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल काउंसलिंग ऑफ द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज, मैं आपको दूसरा ब्राउचर भी दिखाता हूँ, वहाँ पर भी आप एक बार चेक कीजिएगा। 10th बेस जो काउंसलिंग है उसका जो शेड्यूल है और उसका जो पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसमें आप देखिए प्रोसीजर फॉर फिजिकल काउंसलिंग, फिर उसके बाद इनका है अपग्रेडेशन अलॉटमेंट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, और उसके बाद लास्ट इनका जो निकल के आता है डेट इज़ आई थिंक मॉप अप राउंड, वन सेकेंड, हाँ, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये 3 स्टेप्स में ये काउंसलिंग अपनी कंक्लूड करते हैं। अब मैं आपको ब्राउचर दिखाऊंगा 10th बेस का, उसका भी एक बार चेक करेंगे, वन सेकेंड। सॉरी फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये 12th बेस का नहीं था, ये 10th बेस का ही मैंने ओपन किया हुआ था ये ब्राउचर। तो मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 12th बेस का भी सेम ही रहेगा। उसका वीडियो ऑलरेडी मैं कल अपलोड कर चुका था अपने चैनल पे। बाकी जो इसका एंट्रेंस का सिलेबस है वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। ठीक है। बाकी मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सबसे पहले जो भी ये जो काउंसलिंग होगी, पहले जेके वो भी गोइंग टू डिसाइड वेदर इट इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है। अगर ये रही ऑनलाइन तो आपने जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं वो आपने इसको फिलअप करना है थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। सीट मैट्रिक्स विल बी गोइंग टू बी इशूड बाय द जेके वो भी वेरी सून। ठीक है। लेकिन अगर ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई तो आपको फिर जेके वो भी ऑफिस में जाकर अपनी जो अपेयरेंस वहाँ पर देकर आप अपनी जो भी कंसर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ 5500 सॉरी ड्यूरिंग द काउंसलिंग एज द काउंसलिंग फ़ीस, और ये आपने वो भी ऑफिस में जाकर वहाँ पर पे करनी है, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो। यहाँ पे दोनों ऑफिस इनके हैं वहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर वो आपको एक जो एक फॉर्म होता है वो सबमिट करेंगे, वहाँ पे अपने अपने प्रेफरेंसेस देने हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको अंदर कॉल करेंगे वन बाय वन, और जो भी कंसर्निंग कॉलेज आपने उधर दिया होगा उसमें जो प्रेफरेंस दी होगी उस फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको बताएंगे किस में सीट्स की अवेलेबिलिटी है, किस में नहीं है। फिर आपसे पूछेंगे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करोगे, वो आपके फॉर्म के ऊपर उस कॉलेज का नाम मेंशन कर देंगे। अगर कॉलेज अवेलेबल नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप उसमें लिख सकते हो नो चॉइस अवेलेबल। तो फिर वो आप उसमें कोई भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं करोगे। यार कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट्स, क्या करते हैं फर्स्ट राउंड में अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक कॉलेज जिसमें सीट की अवेलेबिलिटी होती है, जो मतलब लास्ट के दिनों में जाते हैं काउंसलिंग के लिए, वो कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे प्राइवेट कोई कॉलेज। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि सेकंड राउंड में हम इसको अपग्रेड करा देंगे। तो इसमें एक दो फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये आता है कि दूसरे राउंड में जो भी आप कॉलेज आप लेना चाहते हो उसमें सीट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट राउंड कंडक्ट होगा भी कि नहीं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ आई थिंक बड़े ईयर्स के बाद कि उन्होंने सेकंड राउंड कंडक्ट ही नहीं किया 12th बेस का और 10th बेस का। तो वो एक मुझे वो भी कंसर्न है। आप ले तो लो, बाद में चले नेक्स्ट राउंड हो ही ना अपग्रेडेशन का, तो आप उस कॉलेज में पर्टिकुलर आप वहाँ पे फंस के रह जाओगे। ठीक है। और थर्ड इशू ये रहता है कि कई बार जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है, तो अगर आपको सेकंड राउंड में अपेयर होना है काउंसलिंग के लिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं, यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज 3 फैक्टर्स, और इसको सोच समझ के इस पर डिसीजन आपको लेना है। अब जैसे इसमें बताया ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस, फिर प्रोसेस ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 500 रुपीज़ यू हैव टू पे। उसके बाद आपका आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, जैसे सीट अवेलेबिलिटी ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन शैल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑन सच कैंडिडेट्स हु हैव बीन allotted a seat during the first round and have joined the college
विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन राउंड ऑफ द काउंसलिंग। उन्होंने क्लियरली लिखा है जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेज उनको लॉट हुआ होगा, अगर उसमें वो एडमिशन लेते हैं तभी वो एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट कुड नॉट गेट ए सीट ड्यू टू CNA शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बोर्ड में अलाउ एडिशनल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। कई बार क्या होता है, जैसे BSc नर्सिंग में क्या हुआ था आई थिंक कि उन्होंने जब एंट्रेंस दिया था तो उन्होंने उसमें 3 राउंड्स आई थिंक हुए थे लास्ट ईयर। उसमें फिर उन्होंने अपना रैंक जो था एंट्रेंस टेस्ट में उसको फिर डाउन भी किया था ताकि और कैंडिडेट्स को वो एडअप कर सकें। अब इस बार 10th बेस मेडिकल या 12th बेस पैरामेडिकल की जब मैं बात करूँ, मुझे तो पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि एंट्रेंस होना चाहिए। ठीक है, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। खाली ये ना हो परसेंटेज बेसिस पे आप सिलेक्ट हो जाए बच्चे, तो जिनकी लोअर परसेंटेज है उनको भी एक चांस मिलना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा सा मेहनत करके अपना एक अच्छा रैंक लाके गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबिलिटी उनकी बन पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एंट्रेंस होगा नहीं होगा डैट इज़ ए मेजर थिंग। और जैसे कि फॉर्म्स हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी 14,000 फॉर्म्स लगे थे 12th बेस पैरामेडिकल के, तो इस बार भी अगर फॉर्म्स इंक्रीज़ होते तो क्या बता जाएगी वो भी उसके ऊपर एंट्रेंस कंडक्ट करवा दे। और यही चीज़ इम्प्लीमेंट होती है FMPW और MMPW के ऊपर भी। और बाकी इसके जो सिलेबस है उसके ऊपर मैं एक MCQ की सीरीज़ वेरी सून अपने चैनल पे लाने वाला हूँ, खाली 10th बेस और 12th बेस पैरामेडिकल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ बेस्ड। ठीक है, और आई होप वो आपको जो होंगे वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे टू अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट इफ़ द JKBOP इज़ गोइंग टू कंडक्ट इट। ठीक है, बाकी अपग्रेडेशन का सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा यू हैव टू टेक द एडमिशन, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड और थर्ड राउंड भी इनका वैसे नॉर्मली कई बार होता था, दे आर गोइंग टू कंडक्ट इट बिकॉज अगर सीट्स वेकेंट रहती थी स्पेशली इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, दे आर अगेन गोइंग टू कंडक्ट अनदर राउंड। तो इसमें फिर क्या प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में अपेयर होंगे फर्स्ट टाइम, कहीं की स्किप हो जाती है काउंसलिंग, सेकेंड राउंड में होंगे तो उस जो लोग सेकेंड राउंड में अपेयर होकर वो जो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने कॉलेज को, वो थर्ड राउंड में एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये कुछ राउंड्स रहेंगे JKBOP की, तो जिस थर्ड राउंड को ये मॉप अप राउंड भी बोलते हैं। बाकी जो मैंने फॉर्म था इसके बारे में भी मैंने कल GNM कोर्स के लिए बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये रहा फॉर्म जिसमें आपने अपना जो प्रेफरेंसेस है वो आप इसमें फिलअप कर सकते हो। तो रैंकिंग के हिसाब से इसमें तो टॉप 5 बता रहे हैं। जो पुराना फॉर्म होता था पुराने बाउचर में तो 10 क्या कॉलेजेस की लिस्ट आप कर सकते थे, इसमें खाली 5 ही दिखा रहे हैं। तो इसमें आप जो भी कॉलेजेस भरेंगे सोच समझ के भरिएगा, जो आपको अगर आपको सीट्स की अवेलेबिलिटी मिले तो उन कॉलेजेस को फिर आप प्रेफरेंस दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो बाकी काउंसलिंग में फिजिकल राउंड में आपको मॉर्निंग में वहाँ पे अपेयर होना पड़ेगा 8:30 से 9 के बीच में आपको बुलाएंगे और ये फॉर्म दिया जाएगा और उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप करके आप उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, बाकी वेरी सुन MCQ की सीरीज़ प्लस जो भी कॉलेजेस की डिटेल है, टॉप कॉलेजेस चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू डिवीज़न के हों या कश्मीर डिवीज़न के हो, इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियोस और एक अलग से सीरीज़ अपने चैनल पे लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डेली बेसिस में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या इन्फॉर्मेशन या एडमिशन रिलेटेड हो। बाकी जो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है JK वैकेंसीज अपडेट, और तीनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उधर भी मुझे फॉलो अप कर सकते हो। पास्ट 3 ईयर से मैं ये चैनल रन कर रहा हूँ और वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल है स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स, जो उनको टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा है रिगार्डिंग द एडमिशन्स एवरी ईयर। तो इस बार जो बिगेस्ट अपडेट आ रही है, अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो ये देखिए, ये आपकी आंसर की का इन्होंने एक सैम्पल दिया हुआ है। ऐसे MCQ बेस्ड पेपर होगा जिसे इसमें अपना रोल नंबर लिखना है, बुकलेट नंबर लिखना है, बुकलेट नंबर सीरीज़, और ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जो करेक्ट आंसर है उसको अपने उसमें
डार्क सर्कल करना है और सबमिट करना है। अगर एंटर्स हुआ तो इस टाइप की कुछ शीट आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये रहा आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।